नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 2019 में प्रयागराज में आयोजित अर्ध कुंभ, जिसे प्रदेश सरकार के द्वारा कुंभ का दर्जा देकर अति महत्वपूर्ण बना दिया गया था, इस कुंभ मेले में विद्युत विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा बेशर्मी और बदनीयती से की गई अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 23 विद्युत अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। पिछले दिनों यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज के द्वारा संबंधित आरोपियों की फाइल, जिसे कई वर्षों तक पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा दबाए रखा गया था, मुख्यालय मंगा लेने का काम किया गया। लेकिन चेयरमैन एम देवराज ने वर्तमान तक संबंधित विद्युत आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, उन्हें चार्जशीट तक नहीं दे सके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यूपीपीसीएल प्रबंधन के तेवर क्यों ढीले पड़ गए। चेयरमैन देवराज का आरोपियों के प्रति सहानुभूति है या फिर कोई दबाव, यह तो जांच का विषय है। लेकिन यह महत्वपूर्ण जरूर है कि आए दिन तमाम मामलों में भ्रष्टाचार और अनियमितता से संबंधित तमाम मसलों में आरोपी होने के बाद यूपीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा संबंधित आरोपियों को निलंबित करने और उन्हें बर्खास्त तक कर देने के कड़े कदम समय जाया करने से पहले उठा लेने का काम किया गया। लेकिन आखिर वह कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके चलते यूपीपीसीएल प्रबंधन इन 21 विद्युत आरोपी अधिकारियों को चार्जशीट देने से बच रहा है। सवाल यह भी है कि क्या एक वरिष्ठ आईएएस ओहदेदार, जिनकी मेला में महत्वपूर्ण पद पर तैनाती थी, उनकी साजिशी ढंग से उनकी छवि बचाने की नियत से किए जा रहे खेल में चेयरमैन एम देवराज भी ट्रैप हो चुके हैं। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि 2019 में तैनात मेले के दौरान एक आईएएस अधिकारी ने आरोपी विद्युत अधिकारियों से संबंधित जांच का मामला जब भी उठाया गया, उनके द्वारा कथित रूप से बीच बचाव कर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इसे रुकवा देने का काम किया गया। जानकारी के मुताबिक 2019 में कुंभ मेला समाप्त होने के बाद जब जांच अधिकारी के द्वारा 23 विद्युत अधिकारियों को आरोपी बनाया गया, जिसमें वर्तमान में 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 21 विद्युत अधिकारी आज भी बड़ाईदार पदों पर उनकी तैनाती है।
और इन अधिकारियों को चार्जशीट देने के बजाय तत्कालीन प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज के कहने पर लंबे समय तक संबंधित आरोपियों की फाइल को पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा दबाया गया। वर्तमान यानी 2022 में यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज ने इस आरोपियों से संबंधित फाइल को अपने यहां मंगवाया, लेकिन वर्तमान तक किसी भी आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस बीच उपभोक्ता मंच को प्राप्त जानकारी के मुताबिक फिर से कुंभ मेले में तत्कालीन समय में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस ओहदेदार के द्वारा फिर से इस फाइल को दबवाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 2025 में होने जा रहे कुंभ के आयोजन में अधिकारियों के चयन से संबंधित प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक विद्युत विभाग में संबंधित 2019 में आरोपी विद्युत अधिकारियों में से कुछ को फिर से 2025 में होने जा रहे कुंभ में स्थानांतरित करने के लिए चयनित करने की बात कही जा रही है। इस जानकारी के बाद संबंधित विद्युत अधिकारी जो 2019 में आरोपी रहे हैं, 2025 में फिर से कुंभ मेले में उनकी तैनाती की बात चल रही है। उसमें एक उत्साह देखा जा रहा है। संबंधित आरोपी अधिकारियों के लोगों का कहना है कि जिन अधिकारियों को फिर से कुंभ मेला के लिए चयनित किया गया है, वो इस बात से उत्साहित हैं, इस बात की खुशी का इजहार उनके द्वारा किया जा रहा है कि इस धार्मिक काम के लिए बड़े रकम के आवंटन में से कुछ न कुछ उनके तरकीब से पैसा उनके भी पॉकेट में आने की संभावना बढ़ गई है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज, जिनके द्वारा तमाम लोगों को अब तक निलंबित और बर्खास्तगी की जा चुकी है, इन आरोपी अधिकारियों पर गाज कब गिरता है यह देखना दिलचस्प होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।